आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट एग्जाम है जो ले रही है व्यापम और हो रही है कुल मिला के 920 पदों पर। इस भर्ती परीक्षा से बहुत उतार चढ़ाव जुड़ा हुआ है। एक तो बहुत लंबे समय से इंतजार करना पड़ा इस रिक्रूटमेंट के आने के बाद पदों की संख्या में परिवर्तन हुआ, फिर एग्जाम डेट स्टार्टिंग में नहीं बताई गई थी, अब उसको भी अनाउंस कर दिया गया है। तो इस तरीके से इस भर्ती परीक्षा में बहुत ही चेंजेस हुए हैं। तो अभी तक इस परीक्षा में जुड़ी हुई जितनी भी चेंजेस हैं प्लस जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके नोटिफिकेशन का हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज आलोक, वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहन। यहाँ पर आपको जॉब ओरिएंटेड इंजीनियरिंग एजुकेशन मिलती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए आप हमारा ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई वो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगी जिसके थ्रू आप इस परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड करिए आरोहन एकेडमी एंड्रॉयड ऐप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको ऐड करके बताने वाले हैं। तो ओरिजिनल पीडीएफ जो आया था वो प्लस जो जो चेंजेस हुए हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके पीडीएफ को और सारी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। मैं आपको लास्ट में एग्जाम डेट भी बताऊंगा इसका। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये पीडीएफ ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये संशोधित विज्ञापन है जहाँ पे इन्होंने पदों की संख्या को चेंज किया हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो इनिशियल एडवर्टीजमेंट आया था उसमें आपके 366 पदों पर भर्ती होने वाली थी, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है। और चेंज करने के बाद ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं आपके सामने, ये आपको लेटेस्ट जो अपडेट हो चुकी है, पोस्ट में चेंजेस हुए हैं जो, और भारी मात्रा में बढ़ी। देखिए 366 पदों पे होने वाली थी भर्ती, अब वो होने वाली है 920 पदों पे कुल मिलाकर के। और ये अलग अलग 23 ट्रेडों पे होने वाली है भर्तियाँ। 23 ट्रेड्स के ऊपर ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है जिसमें आपको अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के अंतर्गत एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पद है। उसी तरीके से हम देखें इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर देखो तो आप कुल मिला के 90 पद है और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आपके 23 अलग अलग ट्रेड हैं इसी तरीके से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और इसके लिए कुल मिला करके पदों की संख्या अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी हिसाब से दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप वहां से देख लेंगे। आप जिस भी ट्रेड से रिलेटेड हैं उसको देख सकते हैं और जिस भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है। ये मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो अननेसेसरली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सभी के लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा। इसीलिए मैं ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस आपको जो है करंट अफेयर्स भी वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। तो यहाँ पर हो गई पदों की बात। 920 पदों में कुल मिला के भर्ती होने वाली है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 में। तो इसके बाद की बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए जो भी अप्लाई कर रहा है उसको। बाहर के स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब जो दूसरी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो है शैक्षणिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये देखिए, ये जो फर्स्ट पोस्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए प्रशिक्षण अधिकारी का, इसकी जो शैक्षणिक अर्हता और अनुभव मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में ये इन्होंने कहानी यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है पूरी। इस कहानी को मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली 10th होना चाहिए। 10th के साथ फिर आपका या तो आईटीआई होना चाहिए या नैक का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अगर आप ITI नेक्स्ट सर्टिफिकेट वगैरह ले है आपके पास, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी है, आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए यही चीज़ लिखा है, ये आपके 10th के सर्टिफिकेट के बारे में बताता है, आपको 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो संबंधित ट्रेड है, आप जिस भी ट्रेड से रिलेट करते हैं और आपको जिसमें भी अप्लाई करने से, आप अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल में आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें अलग अलग और भी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र आपके पास अगर है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है आपके पास, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है। तो इस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है जो कि 3 साल का होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप उसके बाद आप अगर जो है एडिशनल सर्टिफिकेट आपने अगर लिया हुआ है DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से, जो कि ये सारी संस्थाएं हैं, यहाँ से अगर आपने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है तो आपको 10 बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई जिन्होंने डिप्लोमा या ITI या अलग जो भी सर्टिफिकेशन है, अप्रेंटिस सर्टिफिकेशन है जिनके पास, उनके लिए 10th प्लस ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। उसी तरीके से 10th के बाद जिसने डिप्लोमा किया है उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो 2 साल का रहेगा। याद रखिएगा कि मैं रिलेटेड ट्रेड की बात कर रहा हूँ। जैसे आप IT से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको IT से सर्टिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो डिप्लोमा होने पे आपका एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए रहेगा, और उसी तरीके से आपने 10th के बाद अगर डिग्री की है तो आपका एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है, ये पूरी कहानी उसी के बारे में लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी ट्रेड्स के लिए रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रीशियन के लिए है अगर, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, या फिर आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। इसी तरीके से सभी जो ट्रेड्स हैं उनके लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान्य है। यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपका एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस में एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्सपीरियंस आपका शैक्षणिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, पढ़ाने वाला टीचिंग का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और एक और चीज़ है, ये जो निर्धारित प्रारूप में आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, सिर्फ इसी फॉर्मेट में ही आपका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये फॉर्मेट भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स भी आपको साथ में मिलेंगे, तो वो भी आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो ये सभी ट्रेड्स के लिए ये क्वालिफिकेशंस जो हैं वो सेम रहेंगी। इसमें कुछ कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको नीचे अभी स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूं कि किस किस ट्रेड के अंदर, किस किस पोस्ट के अंदर आपको क्या एडिशनल चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम अगर जाएंगे 12 नंबर के पोस्ट पे, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल ट्रैक्टर के लिए, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको पहले वो सारी रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही, साथ में यहाँ पर आपको लाइट मोटर व्हीकल का एक वैलिड लाइसेंस भी चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये बोनस मार्क रहेगा। ये जो आपका DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से जो सर्टिफिकेशन है ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे बोनस मार्क्स के लिए आप इस सर्टिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडिशनल चीज़ किस किस में है जहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी LMV के लिए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए, ये आपका प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल ट्रैक्टर, मैकेनिकल डीजल और मैकेनिकल मोटर व्हीकल, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइसेंस की भी एडिशनली, जितना मैंने आपको बताया है उसके बाद। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और अगर आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेशन है तो वो आपको बोनस 10 मार्क्स दिला देगा, और बाकी सारे पदों का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगा। एक जो लास्ट हमारा ट्रेड है नंबर 23 का, जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, प्रशिक्षण अधिकारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है BBA में ग्रेजुएशन चाहिए होगा, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए रहेगा BBA में, तभी आप इस जो ट्रेड के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। किसके लिए? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। ठीक है, तो ये हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब अगर हम बात करें, ये जो हमारा पोस्ट है ये है
तृतीय श्रेणी का पोस्ट है और इसका जो वेतन मैट्रिक्स है, सैलरी का मैट्रिक्स है, वो लेवल 8 है। 35,400 शुरू होकर के 1,12,400 तक ये आपका पे बैंड रहेगा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका परिवीक्षा अवधि, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड में आपको रेगुलर एम्प्लॉय होने के पहले जो प्रोबेशन पीरियड सर्व करना है उसकी जानकारी है। तो ये आपका 3 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होने वाला है यहाँ पे। इस ड्यूरेशन में आपको स्टाइफंड दिया जाएगा, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। तो आपका फर्स्ट ईयर में आपको जो पे स्केल है उसके मिनिमम का 70% दिया जाएगा, मतलब 35,400 का 70% आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको 80% मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको 90% मिलेगा। बट इस ड्यूरेशन में भी आपको जो भी भत्ते हैं, मतलब आपका डियरनेस अलाउंस जो है वो सब बाकी कर्मचारियों की तरह ही यहाँ पे स्टाइफंड के साथ में मिलता रहेगा। और जब आप अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा करेंगे तब इसको आप रेगुलर पोस्टिंग आपको मिलेगी और उस समय से आपका जो वेतनमान है, न्यूनतम वेतनमान मतलब ये 35,400 रुपीज़ से शुरू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपकी जितनी भी शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं हैं, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, आपका एक्सपीरियंस है, जो भी क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाएंगे वो आपको ध्यान में रखना है कि इस आवेदन को करने की लास्ट डेट के पहले आपके पास होनी चाहिए। लास्ट डेट के बाद की अगर कोई सर्टिफिकेट रहेगी शैक्षणिक या फिर एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो वो मान्य नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स, इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम डेट भी इंक्लूडेड है, कब से अप्लाई कर सकते हैं, कब लास्ट डेट है, और अगर कुछ गलती हो गई तो करेक्शन कब से करना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है आपके सारे सर्टिफिकेट इन डेट्स के अंदर होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पदों के आरक्षण के बारे में, जिसके बारे में बहुत बवाल मचा हुआ था और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अटकी हुई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, आप सभी इससे अपडेटेड हैं। ये जो गवर्नमेंट के हिसाब से जैसा जैसा इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसी के हिसाब से आपका आरक्षण लागू किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारा पुराना आरक्षण ही अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, अनलेस उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी उसी आरक्षण के तहत होने वाला है। अगर हम बात करते हैं आपके आयु सीमा की, ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है, पता तो होना चाहिए कि कितनी उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली तो कंडीशन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2023 को। आज जो डेट है, मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने से नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। 1 जनवरी 2023 को आपको जितनी एज रहेगी उससे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस बीच में आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आप ये मत समझिएगा कि 40 के बाद भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हायर जो एज लिमिट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके तहत छूट दी जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो अभी की कंडीशन में लागू है, आगे चेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा नहीं। आपको अगर कुछ डाउट होता है या इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन पे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका रिप्लाई कर दें। तो जो भी आपके सवाल रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ ज़रूर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में अगर आपको एग्ज़ाम को पास करना है उसकी भी तैयारी करने का जो भी तरीका है वो यहाँ पे बताया जाता है। साथ ही हमारे एंड्रॉयड ऐप में आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे कोर्सेज, साथ में फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप दे सकते हैं फ्री टेस्ट को। टेस्ट देने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो टेस्ट दीजिए, अपने स्किल्स को चेक करिए। चलिए बैक टू द एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और दी हुई हैं इन्होंने। यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी आपकी छूट मिलेगी एज में वो 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी भी एज में छूट दी जाएगी उसको मिला करके, और एज की कैलकुलेशन 1/1/23 के हिसाब से की जाएगी। हम पहले ही ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं।
ऊपर क्वालिफिकेशन में हमने बात करी थी कि एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए, ये हमने बोला था आपको, और उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही आप इसको जमा करोगे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ही वो एक्सेप्ट किया जाएगा वेपम के द्वारा। तो वो जो फॉर्मेट है वो ये है। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे है, आप ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। करंट अफेयर्स की अपडेट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको अपने अधिकारी से जहाँ आपने काम किया है वहाँ से आपको इसी फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करवाना होगा। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में जो चेंज अभी आया है, जो नया अपडेट है इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, वो है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट से पहले मैं और भी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो भी आपको बता देता हूँ इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापम ने आपको बोला है कि ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं 8/5/2023 से, जो कि अभी चल रहा है। हालांकि दिक्कतें बहुत हो रही है अप्लाई करने में, बट जो आपकी डेट है वो 8 से शुरू हो चुकी है। साथ ही इसकी लास्ट डेट है वो है 28/5/2023 को रात को 11:59 PM तक। आप एक और चीज़ है, लेटेस्ट अपडेट है, एक अभी प्रेस रिलीज आया है व्यापम का, उसमें क्योंकि अभी साइट्स पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है कि ये डेट आगे भी बढ़ जाए। श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी लास्ट डेट अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर ये टेक्निकल प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है लास्ट डेट आपकी बढ़ भी जाए। तो खैर इस चीज़ को जब होगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी आपके लिए जो डेट है लास्ट डेट एग्ज़ाम की वो है 28/5/2023, और उसके बाद कुछ करेक्शन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास जो डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 29/5/2023 से लेकर 31/5/2023 तक। ये मैं आपको बताऊं, आपका जो करेक्शन है ये व्यापम के हिसाब से जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो आप, मतलब 28 तारीख तक भी आप अपना कुछ गलती हो गया तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको करेक्शन करने के लिए 3 दिन का समय और दिया जाएगा, जो त्रुटि सुधार का टाइम इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है 29/5 से लेके 31/5 तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो पहले से बता दी गई थी वो हो गई। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम डेट्स की। एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने अनाउंस करी है, वो करी 18/5/2023 को। इन्होंने बताया कि भाई इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कौन कौन से तारीख पे होने वाला है। तो 920 पदों पे जो भर्ती होनी है उसका परीक्षा दिनांक एवं समय, तो पद का नाम यहाँ पे देखिए जिस सीक्वेंस में इन्होंने लिखा हुआ था एडवर्टीजमेंट में, तो ये वो 23 ट्रेड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का एग्ज़ाम वो 7 जून को सुबह 10 से लेके 12:15 के बीच में होगा। और इलेक्ट्रीशियन के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी 7 तारीख को ही एग्ज़ाम है, जो कि सेकंड हाफ 2 से 4:15 के बीच में होगा। तो 2 ट्रेड के लिए एक दिन में परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें फर्स्ट हाफ में 10 से 12 का टाइम है और सेकंड हाफ में 2 से 4:15 का टाइम है। उसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन का जो एग्ज़ाम डेट है वो 8/6/2023 को सुबह 10 से लेके 12:15 तक रहेगा, और वायरमैन का जो रहेगा वो 8/6/2023 को 2 से लेके 4:15 के बीच में रहेगा। इसी तरीके से सारे ट्रेड के बारे में इन्होंने इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम आपका 7 जून से शुरू होकर के 22 जून तक चलने वाला है। यहाँ पर दो जो पालियों में परीक्षा होने वाली है हर दिन, जो छुट्टी का दिन है उसको छोड़ करके, जैसे आप देख सकते हैं 7 से लेके 9 तक हो रहा है, फिर उसके बाद 12 से लेके कंटिन्यू आपका 19-16 तक होगा, उसके बाद फिर 19, 20, 21 और 22 को होने वाला है। तो 22 तक ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम डेट की जो शीट है, जो प्रेस विज्ञप्ति है, ये भी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते। और इस भर्ती परीक्षा में सफलता पाने के लिए आप हमारे लर्निंग ऐप को, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आरोहण एकेडमी का एंड्रॉयड ऐप, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो भी टूल्स चाहिए होगी, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगी, वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा।
आप हमारे ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, करंट अफेयर्स की अपडेट मिलेंगी आपको। साथ ही वहाँ पे फ्री टेस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फ्री टेस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, वो भी आप जाकर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ढेर सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमसे जुड़े रहिए जिस भी माध्यम से आपका मन करता है, और आपके जो भी सवाल हैं इस पीडीएफ से या इन जनरल या किसी तरीके का सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।